Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investoland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि हमने फ्राइडे को किस तरह का मार्केट देखा और मंडे के लिए हम क्या लेवल्स और डायरेक्शन डिस्कस कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और डॉलर आईएनआर तीनों ही सेगमेंट्स के लिए। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। ऑल राइट गाइस, सो दिस इज द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी और आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिला था एंड लो जो था इसका 410 के आसपास का था, बट समहाउ जो क्लोजिंग आया है वो 500 के आसपास आया है, जो कि मुझे काफ़ी सारे इंडिकेशंस दे रहा है कि अब हम मंडे के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू रिमेंबर, हमने मंडे और ट्यूसडे को भी ये चीज़ डिस्कस किया था और एक चीज़ मैं बहुत बार बार रिपीट भी कर रही थी कि निफ्टी का जो एक लेवल है हाल फिलहाल में वो 400 और 500 के बीच में हमको देखने को मिल सकता है। सो एग्जैक्टली वही हुआ। 431 का एक जो सपोर्ट लेवल था, प्रिसाइजली जो एक लेवल था वो था 431 का, और निफ्टी ने 410 का एक लो बनाया। और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो निफ्टी का क्लोज आया है वो इसके ऊपर आया है, सपोर्ट लेवल के अबव आया है, विच इज अराउंड एट 500। वो एक बहुत जस्टिफिएबल सा पॉइंट है, लेवल है कि जहां पर आना भी चाहिए था। अब क्योंकि सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी वो कंप्लीट हो गई हैं, करेक्शन होपफुली यहाँ पे ख़त्म हो गया है, एंड फ्रॉम मंडे और नेक्स्ट वीक से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस से जो प्राइस है वो एक बार अप जाएगा। सो दिस वे ये करेक्शन छोटा सा ड्यू था। हालांकि अगर मैं बात करूँ, कंपैरिजन करूँ ग्लोबल मार्केट से, तो निफ्टी अभी भी उतना फॉल नहीं हुआ है जितना ग्लोबल मार्केट्स फॉल हुए हैं। क्लोजिंग अगर मैं यूएस मार्केट की फ्राइडे की बात करूँ तो फ्लैटिश ही हुआ है। सो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन नहीं खुलेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा एक मोमेंटम वन साइडेड नहीं रहेगा, थोड़ा फ्लैटिश ही ओपन होगा और फ्लैटिश ही रह सकता है। अब ये चीज़ हो गया। एंड अगर आप डेली चार्ट पे भी देखते हैं, हालांकि ये मंथली चार्ट में तो बन ही रहा है, बट अगर आप डेली चार्ट में भी देखते हैं तो एक छोटा सा आपको ये एक फ्लैट फॉर्मेशन भी नजर आ रहा है, राइट। सो अगर ये फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होता है विच इज 663, इसके अबव क्लोजिंग आता है, देन यू विल डेफिनेटली सी कि यहाँ से आपको और एक अपसाइड देखने को मिलेगा। सो ये तो वैसे भी डेली चार्ट पर है, बट मंथली चार्ट पर आपको इससे भी ज़्यादा एक अच्छा मूवमेंट मिल रहा है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि मंथली चार्ट पर और वीकली चार्ट पर भी इसका क्या व्यू आ रहा है। राइट, सो जस्ट लुक एट हियर, दिस इज द पोल, ये आप देख सकते हैं, एंड दिस इज बेसिकली द योर फ्लैग पैटर्न। ब्रेकआउट आया है, बट जब तक कि एक एक क्लियर वन साइडेड डायरेक्शन नहीं है तब तक हम बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज आप देख सकते हो कि एक महीना अगर आप है तो नेक्स्ट मंथ डाउन है, फिर अप है, फिर डाउन है, कुछ इसी तरीके का एक मूवमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है। वीकली चार्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो वीकली चार्ट में भी हालांकि ये जो वीक है, इस वीक में हमको एक रेड कैंडल देखने को मिला, और अभी भी जो एक हाई है विच इज 18,887 का, वहाँ नहीं अभी क्लोज आया है, वहां से अभी हमें थोड़ा सा फॉल देखने को मिला है। सो अगर आप वीकली चार्ट देखोगे ना, तो आप देखोगे कि काफी टाइम से एक बहुत अच्छा मोमेंटम चल रहा था। सो दिस करेक्शन, ये बहुत ही एक ऑब्वियस सा करेक्शन था, ये बहुत ही ज्यादा क्लियर सा था कि हाँ हम ये आना ही है, बट वो कब आएगा, कितना आएगा, वो हमने आपको वीडियोस में बताया है। सो नाउ आई थिंक द करेक्शन इज डन, एंड इफ यू लुक एट दिस लेवल 431 का, वीकली चार्ट पर भी आपको ये लेवल बहुत अच्छे से सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा, बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है प्राइस। सो मंडे से थोड़ा सा अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड बैंक निफ्टी तो ऑफकोर्स जा ही रहा है, बट एक हो सकता है जो हमारा एक ऑल टाइम हाई है वो इस वीक में कंप्लीट होता हुआ हमें नजर आए, सो विच इज वेरी नियर टू 19,000। सो मे बी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम उसको भी उसके पास जाता हुआ नजर आ सकता है, देख सकते हैं। सो ये हो गया हमारा निफ्टी। अभी इसके लेवल्स और एक बार देख लेते हैं। सो लेवल्स के लिए आप क्या कीजिएगा, ऑल टाइम जो हाई है, ओके, ऑलराइट, सो 660 का लेवल विच इज अराउंड आई थिंक 700 के आसपास का आएगा, ये रेजिस्टेंस में मार्क कर रही हूँ, एंड 430 का सपोर्ट लेवल मार्क कर रही हूँ। और प्रिसाइजली चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं कि हम कहाँ मार्क कर सकते हैं। सो ओपन इंटरेस्ट पर हम आ गए हैं, 500 का हमारा स्पॉट है एग्जैक्टली, और पहला लेवल है 600 का, राइट। तो 600 मेरा पहला रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पे डेफिनेटली आएगा। और दूसरा आप देखोगे तो आपको ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो 800 से भी ज़्यादा 700 पर मिल रहा है, तो 700 विल बी अ वेरी गुड रेजिस्टेंस, जो मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में अच्छा एक रेजिस्टेंस प्ले कर सकता है। तो आपको
ये दो रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं एंड ऑन द डाउन साइड 400, यस 400 पे आपको एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। ये मेरा सपोर्ट 1 हो गया, इसके नीचे नहीं मिलेगा मोस्ट लाइकली। एंड द नेक्स्ट विल बी 18,200। तो 18,000 इन केस अगर ये ब्रेक होता है, सो दिस विल बी द अनदर सपोर्ट लेवल फॉर द निफ्टी। सो यहाँ पे ये लेवल्स के साथ आप देख सकते हो व्यू मेरा थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी ने भी एक ट्राई तो ज़रूर किया था, जो अपने हाई थे, जो नया हाई बनाया था 43,853 का, उसके एक गैप अप ओपनिंग दिया था और हाई बनाया, बट वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। बट क्लोजिंग जो आया है, क्लोजिंग मुझे अभी भी बाइंग का इंडिकेशन दे रहा है। सो मेरा रेजिस्टेंस है वो है 43,800 के आसपास का, और ये मेरा रेजिस्टेंस में मार्क कर लेती हूँ। और सपोर्ट लेवल जो है वो है 43,253 के आसपास का। ये लेवल के बीच में मुझे लगता है कि कल रहेगा, प्रोबेबिलिटी है थोड़ा सा ये भी बुलिश मोमेंटम दे सकता है। चलिए अब इसका ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। 43,600 is the spot level. All right. So if you look at here, आप देख सकते हो कि मल्टीपल लेवल्स हैं जो काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। 700, 800 पर ऑलमोस्ट इक्वल सा ओपन इंटरेस्ट है, एंड 44,000 पे आप देखो कि काफ़ी अच्छा लोगों का एक इंटरेस्ट शो हो रहा है। सो रेजिस्टेंस मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ, एंड डाउन साइड अगर मैं बात करूँ तो ऑफकोर्स 43,500 पर होना था। ये मेरा सपोर्ट लेवल है पहला। इन केस ये जाता है तो आप दूसरा लेके जा सकते हैं 43,300 का। ये लेवल आप दूसरा मार्क कर सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। सो इसके बीच में ही रहने वाला है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस जो है 44,000 के आसपास जाएगा, नॉट इमीडिएटली, बट हाँ जो हमारा अपसाइड मोमेंटम है, बुलिश मोमेंटम है, वो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही हूँ मंडे के लिए। डॉलर आईएनआर भी एक काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग रोल प्ले कर रहा है। आपने देखा पिछले कुछ 2-3 दिन काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट देखने को मिला। अब उसके बाद थोड़ा प्राइस जो है वो सेटल हो गया है, एंड सेम इज़ द केस विद द ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल जो आपका डॉलर है ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो वो भी थोड़ा सा सपोर्ट पर स्टे किए हुए है, थोड़ा वहीं पे अप की तरफ मूवमेंट ज़रूर है, बट स्टे किए हुए है। एंड सेम यहाँ पे भी आपको सेम मूवमेंट मिल रहा है। हालांकि इस दिन की क्लोजिंग की मैं बात करूँ तो बाइंग ज़रूर मुझे भी दिख रहा है, बट बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं है। वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, गुड ठीक ठाक हैं, गुड वॉल्यूम्स आर देयर। एंड रेजिस्टेंस जो मैं मार्क कर रही हूँ दैट इज़ 82.5 का, एंड सपोर्ट मेरा रहेगा 82 का। ये मेरा सपोर्ट लेवल रहेगा। इन केस अगर ये 82 ही मेरा स्पॉट होता है तो मैं थोड़ा सा अपना रेजिस्टेंस बढ़ा देती हूँ। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। ओके 82.25 का मेरा यहाँ पे स्पॉट है, and yes, so I can mark 82.5 as the resistance 1 and 82.75 as the resistance 2। ये मेरे अपर लेवल्स हो गए, एंड डाउन साइड बहुत क्लियर है, 82 है सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। इसी के साथ आप जा सकते हैं एक, बिकॉज 82 को ब्रेक करने के लिए देयर विल बी अ गुड मोमेंटम, एक काफ़ी अच्छा सॉलिड मोमेंटम होना चाहिए, तभी जाके होगा। तो 82 का आप सपोर्ट लेवल मान सकते हैं। So this way you can just look at the Monday's market, and you can play, you can trade in the market. So this is all from my side, and please subscribe to the channel, like this video, and happy weekend, and thank you so much for watching me.